शिनिचिरो सानो आखिर कौन है इंसान? क्या ये कोई हीरो है? क्या फिर ये कोई विलन है? क्या फिर ये टाकेमिची का बाप? आज की इस वीडियो में जानेंगे शिनिचिरो सानो की कहानी एनिमे गैलेक्सी की मुज़ुबानी। लेकिन उससे पहले मैं दो बातें बता दूं। पहली की इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाली, और दूसरी हम इस वीडियो में शिनिचिरो सानो को शीरो बुलाएंगे। तो शीरो अगस्त 1918 में जापान में पैदा हुए थे और उनके पापा की मौत एक कार एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी और उनकी मम्मी की मौत एक बीमारी की वजह से हो गई थी। इसलिए शीरो अपने दादाजी के घर पर रहता था अपने छोटे भाई माइकी और अपनी छोटी बहन एमा के साथ। शीरो बहुत ही नरम दिल थे और उनके पास एक मिस्टीरियस सा चार्म था जो लोगों को अट्रैक्ट करता था। यहाँ तक कि जो लोग उनसे लड़ते थे वो भी लास्ट में उनके दोस्त बन जाते थे। फिर उन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम में बनाई थी ब्लैक ड्रैगन नाम की। सही समझिए वही ब्लैक ड्रैगन है जिसको हमने टोक्यो रिवेंजर के सीजन 2 में देखा था। शीरो ब्लैक ड्रैगन के फाउंडर और जनरेशन 1 के लीडर थे, लेकिन लड़ाई के मामले में वो कमजोर थे। लेकिन फिर भी टोक्यो के बदमाश उनकी रिस्पेक्ट करते थे और उनसे इंस्पायर होते थे, भले ही वो उनसे ताकतवर क्यों ना हो। शीरो भले ही लड़ाई में अच्छे ना हो, लेकिन जब भी वो गैंग को लीड करते थे तो सबके अंदर जोश आ जाता था। और फिर एक ऐसा समय है जब ब्लैक ड्रैगन जापान की नंबर 1 गैंग बन गई। लेकिन शीरो ने ब्लैक ड्रैगन को डिसबैंड कर दिया, ये कहते हुए कि ब्लैक ड्रैगन जापान की नंबर 1 गैंग बन चुकी है और उनसे बेटर कोई गैंग नहीं बची है और इससे आगे वो बस कमजोर लोगों को परेशान ही करेंगे। फिर एक दिन शीरो अपने पापा की कब्र पे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि लगता है माइकी बड़ा होकर मुझसे ही महान बनेगा। मैं ध्यान रखूंगा कि वो अच्छे से बड़ा हो। मैं आपके लिए माइकी और एमा दोनों का ध्यान रखूंगा, तो हाँ आप इस बात की चिंता ना करें। फिर शीरो घर जाते हुए सोचते हैं कि उन्हें माइकी और एमा के लिए क्या गिफ्ट लेना चाहिए। तो माइकी के लिए गेयर पिन और एमा के लिए एक कालू ले लेते हैं। और वैसे मेरे फैंस को पता ही है कि मुझे टॉयज बहुत पसंद है। अपना टॉय है जो कि मेरे से भी ज्यादा फेमस है, दैट इज कालू। और उन दोनों को गिफ्ट देकर बाइक की शॉप पर काम करने चले आते हैं। एक महीने बाद शीरो को एक फोन आता है जिसमें वो बता रही होती है, नमस्ते, क्या यह शिनिचिरो बात कर रहे हैं? माइकी इधर उधर खेल रहा था और सीढ़ियों से गिर गया और उसके सिर पर बहुत जोर से चोट लगी है। फिर शीरो भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है और हम देखते हैं कि माइकी बेहोश पड़ा है। शीरो बाजी और हारू से पूछता है कि माइकी को क्या हुआ था। वो बताते हैं कि हम मिकी के कॉन्कॉर्ड प्लास्टिक मॉडल के साथ खेल रहे थे। मिकी ने कहा, मैं इसे आप लोगों को उधार नहीं दूंगा। इस कीमती चीज को बनाने में मुझे पूरा 1 महीना लगा। वो दूसरी मंजिल पर भाग गया। तभी वो फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिर गया और तभी मैंने एक बहुत बड़ा बोनक सुना आवाज। मिकी ने फिर चलना बंद कर दिया। फिर डॉक्टर शीरो को बताता है कि His hypothalamus and brainstem are functioning well. Therefore, like plants, he has lost his awareness yet his body is still alive. But his cerebrum is not functioning at all. कुछ समझे? वह इंसानी भाषा में समझे तो माइकी एक सुंदर लाश है क्या? शीरो घर जाके उस एयरप्लेन को तोड़ता है जिसकी वजह से माइकी की हालत हुई है और रोने लगता है। 4 साल बीत गए हैं, माइकी अभी भी वैसा ही है, जिंदा लाश। और एक दिन शीरो बाजी के साथ अपने दोस्त से मिलने जाता है। हारू शीरो से पूछता है कि माइकी कैसा है। शीरो कहता है उसे देखना चाहोगे? फिर हम माइकी को देखते हैं जो कि हड्डी मेरा बड्डी बन चुका है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल भूख कर चबाया। अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। शीरो माइकी को अपने साथ लेके चले आता है और हारू बाजी से कहता है कि माइकी की हालत पिछले साल से ही बेकार हो चुकी है। बाजी हारू से कहता है कि उसे शीरो की ज्यादा फिक्र है क्योंकि शीरो के दादाजी भी मर चुके हैं और एमा भी भाग चुके हैं ड्रैगन के साथ। और शीरो केयर गिवर की क्वालिफिकेशन लेने के लिए काम करते वक्त पढ़ता है और उसे सोने तक का टाइम नहीं मिलता होगा। जुलाई 20 माइकी मर चुका है और शीरो इस बात से बहुत दुखी है, इतना दुखी कि वो दीवार पे घूंसे मारने लगता है। फिर शीरो अपने दोस्त से मिलता है और उसे बताता है कि 4 सालों में बहुत सारे बिजनेसमैन इन्वॉल्व हुआ माइकी की मदद करने के लिए और मैंने माइकी की बहुत ज्यादा थेरेपीज भी करवाई, बहुत सारे पैसे भी दिए उन सस्पिशियस रिलीजन ग्रुप्स को, लेकिन वो सब दोगले निकले। शायद मुझे उन लोगों को मार देना चाहिए। फिर शीरो का दोस्त कहता है कि उसे खुशी है कि माइकी मर गया क्योंकि उसे चिंता थी कि माइकी से पहले शीरो मर जाएगा। फिर वो शीरो से कहता है कि तुम मेरी गैंग में आ जाओ, हम दुनिया की नंबर 1 गैंग बन जाएंगे। शीरो उसको कुछ जवाब नहीं देता। फिर वो शीरो को लेकर अपने बार में चले आता है। वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते जिसमें से एक आदमी अपने दोस्त को बता रहा होता है। उसे एक अजीब सा आदमी मिला जो अजीब सी बातें कर रहा था, जैसे कि वो कह रहा था कि वो टाइम में पीछे जा सकता है और अगर कोई ट्रिगर नहीं होगा तो वो नहीं जा सकता। शीरो उनकी बात सुन लेता है, उनसे पूछता है कि मुझे इस कहानी के बारे में और बताओ। जब वो लोग नहीं बताते तो शीरो उन्हें मारता है और उनसे पूछता है। फिर शीरो उस आदमी के पास जाता है, उस आदमी से पूछता है तुम एक टाइम लीपर हो, मुझे बताओ मैं टाइम में पीछे कैसे जा सकता हूँ। वो आदमी शीरो की बात नहीं सुनता और कुछ अजीब से शब्द बोलने लगता है जैसे कि ये सुन के हारू शीरो से कहता है कि चलो यहाँ से, मुझे लगता है कोई महेश जिसको लोगों ने महेश दल्ले बोल बोल के पागल कर दिया है। लेकिन शीरो हारू की बात नहीं सुनता और उससे कहता है, फिर हारू वहाँ से चला जाता है। शीरो उस आदमी से कहता है तुम मेरी बात सुन भी रहे हो क्या? वो आदमी फिर से अजीब शब्द बोलता है और फिर आगे कहता है कि
मैं ये पावर किसी और के हाथों में नहीं सौंपूंगा। मेरे लिए इस पावर को पहले स्थान पर प्राप्त करना आसान नहीं था। शीरो उस आदमी से कहता है कि मुझे मेरे भाई को बचाना है। तो आदमी कहता है मैं तुम्हें ये पावर दे दूंगा अगर तुम्हें चाहिए, लेकिन क्या तुम इस पावर के लिए वो करोगे? शीरो पूछता है वो क्या? फिर वो आदमी कहता है कितना पागल है और वहाँ से जाने लगता है। और ज्यादा समय वो कहता है कि ये पावर्स मुझे बहुत बहुत ज्यादा चाहिए थे और ये पावर मुझे जब मिली जब मैंने उस आदमी को मारा था जो मेरे सामने खड़ा था। फिर शीरो के अंदर कुछ अजीब सी शक्ति आती है और कुछ ये होता है। पानी 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 अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तुम्हें पानी पीना है? पी लिया पानी। नीचे गिरने के बाद वो आदमी कहता है तुमने ही मैं इतना मारना चूज किया है, कर जियो। शीरो उससे कहता है चुप हो जाओ और उसके सिर पे फिर से पाइप मार देता है और वो आदमी मर जाता है। लेकिन उस आदमी को मारने के बाद भी शीरो टाइम में पीछे नहीं जा पा रहा होता है। अगले दिन जुलाई 13 शीरो उस आदमी को मारने के बाद भी टाइम में पीछे नहीं जा पा रहा होता, तो वो डिसाइड करता है वो अपनी जान दे देगा। वो पुल पे खड़ा होता है और वहाँ से नीचे कूदने वाला होता है। तब उसका दोस्त हारू आता है और उससे कहता है रुको, लेकिन शीरो रुकता नहीं और कहता है मुझे उस दिन में वापस जाना है और पुल पे से नीचे कूद जाता है। और शीरो डूब ही रहा होता है कि उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि माइकी उसके सामने और माइकी कह रहा होता है कि फिर माइकी शीरो के मुंह पे लात मार देता है और शीरो को लग रहा होता है कि वो एक सपना देख रहा है। लेकिन जब वो कैलेंडर में देखता है तो 1997 की 30 जुलाई चल रही होती है। मतलब शीरो ने 4 साल पहले सेम डे को टाइम ट्रेवल कर लिया है। फिर वो माइकी को गले लगा के बहुत रोता है और माइकी से कहता है कि तुम्हें बाइक चलानी थी ना, चलो चलाते हैं। वो दोनों बाइक चलाने चले जाते हैं और शीरो सोचता है कि ये कोई सपना नहीं है। फिर 3:30 बज जाते हैं, मतलब वो टाइम जब माइकी जीने पर से गिरा था, लेकिन अभी तक माइकी को कुछ नहीं हुआ होता है। फिर शीरो और माइकी अपने घर पे चले जाते हैं। फिर शीरो घर साफ करने लगता है और उसे आवाज आती है, कोई कह रहा होता है स्टॉप माइकी। जब शीरो बाहर जाकर देखता है तो हम देखते हैं कि माइकी ने हारू का सस्ता जोकर बना दिया। फिर शीरो माइकी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों करा? माइकी बताता है कि वो हारू के मुंह के पास खड़ा था और उसके बाद उसे खुद नहीं पता चला कि उसने ऐसा क्यों करा। फिर माइकी शीरो से माफी मांगता है, लेकिन शीरो कहता है तो मुझसे नहीं, हारू से माफी मांगनी चाहिए। फिर माइकी और शीरो हॉस्पिटल जाते हैं और फिर माइकी हारू से माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर शीरो हारू से कहता है कि मैं तुमसे ये नहीं करा कि तुम माइकी को माफ कर दो, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसके दोस्त बने रह सकते हो। हारू भी कहता है हाँ बिल्कुल, मैं उसका जिंदगी भर के लिए दोस्त हूँ। और फिर शीरो से कहता है थैंक यू और उससे हाथ मिलाता है। हारू से हाथ मिला के शीरो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और वो एक बाइक शॉप में होता है। वो सोचता है कि माइकी कैसा है, क्या वो ठीक है? और जैसे वो बाहर जाता है वहाँ पर एकदम माइकी आता है। माइकी उससे कहता है क्या तुम मेरी बाइक को ठीक कर दो? माइकी को ठीक देख कर शीरो रोने लगता है और मन में कहता है कि मैंने कर दिखाया, मैंने डेस्टिनी को बदल दिया टाइम ट्रेवल करके। शीरो माइकी की बाइक ठीक कर देता है और माइकी वहाँ से चला जाता है। और तभी शीरो को पीछे से आवाज देता है और वो और कोई नहीं हारू होता है। हारू शीरो से कहता है मुझे लगता है मैं पागल हो गया हूँ। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठ के बात करते हैं। हारू बताता है कि उसके पास 2 मेमोरीज हैं। वो बताता है कि वो भी शीरो की फ्यूनरल पर था और माइकी कुछ दिन पहले मर गया था। एकदम से वो अपने घर पर पहुंच गया और उसके पास पास्ट की एक नई मेमोरी आ गई। तुम एक नर्स थे लेकिन अब तुम एक बाइक मैकेनिक हो। माइकी ने टोक्यो माजी नाम की खुद की एक गैंग बना ली और उसका लीडर बन गया है। मुझे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है। फिर शीरो हारू को बताता है कि मैंने माइकी को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करा। हारू शीरो से पूछता है टाइम ट्रेवल, ये तुम क्या कह रहे हो? शीरो कहता है मुझे ये करने के लिए एक आदमी को मारना पड़ा। और फिर वो हारू से कहता है कि जो मैंने तुम आज बताया इसको एक सीक्रेट रखना। हारू भी कहता है हाँ मैं इसको सीक्रेट रखूंगा और हमारी इस स्टोरी का कोई यकीन भी नहीं करेगा। और फिर वो दोनों चले आते हैं। जाते समय शीरो सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता मुझे इस पावर की और जरूरत है। और तभी वो देखता है कि वहाँ पर कुछ बच्चे लड़ रहे होते हैं और उसमें से एक बच्चा कहता है हीरो आ गया। और वो बच्चा और कोई नहीं टाकीमिची होता है, जो कि हिना को कुछ बच्चों से बचा रहा होता है, लेकिन वो बच्चे टाकीमिची को बचा देते हैं। शीरो उन बच्चों को डरा के भगा देता है और टाकीमिची से पूछता है क्या तुम ठीक हो? लेकिन टाकीमिची कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ, मुझे तुम्हारी इतना बनना है, एक असली हीरो। ये बात सुनकर शीरो को उस बुढ़े आदमी की याद आ जाती है और शीरो टाकीमिची से कहता है तुम एक असली हीरो बनोगे। तो शीरो फैसला करता है कि वो अपनी पावर टाकीमिची को दे देगा। शीरो टाकीमिची का हाथ पकड़ के कहता है कि कोई छोटे लड़के अगर कोई ऐसा इंसान होगा जिसे तुम असलियत में बचाना चाहते हो, जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो तुम इस पावर को यूज कर पाओगे। मुझे यकीन है तुम इस पावर को संभाल लोगे। फिर शीरो वहाँ से चले जाता है। 13 अगस्त शीरो उस आदमी को देखने आया होता है जिसने उसे वो पावर्स दी होती हैं, लेकिन वो आदमी वहाँ होता ही नहीं है। फिर शीरो अपनी दुकान में चले जाता है और देखता है कि वहाँ पे एक बच्चा उसकी बाइक को चोरी कर रहा होता है जो उसने माइकी के लिए गिफ्ट ली। जब शीरो उस लड़के को पास से देखता है तो वो और कोई नहीं बाजी निकलता है और इससे पहले कि शीरो कुछ कह पाता पीछे से काजुतोरा शीरो के सर पर पाइप से हमला कर देता है, सेम टू सेम जैसे शीरो ने उस बुढ़े आदमी को मारा था। मरतक शीरो कहता है कर्मा। सो अब गाइस ये थी स्टोरी ऑफ शिनिचिरो सानो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे हो सकता है कि जो मैंने इंग्लिश में हिंदी को ट्रांसलेट करा उसमें से बहुत सारी चीजें गलत हो, तो मेरी पहली वीडियो थी तो इसको मिस्टेक समझ के छोड़ देना और मिलते हैं अपनी वीडियो में।